तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नेशनलिज्म और नेशनलिज्म में आपने यहाँ देखा कि से नेशनलिज्म के अंदर आई। तो एक बार इसका क्विक आप ले लेते हैं, क्या है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में कैसे लोग देशभक्ति, नेशनलिज्म, देश भाव लोगों के अंदर आया और लोगों ने के खिलाफ यहाँ पर क्या करना शुरू किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर शुरू किया। तो ये कब से हुआ? ये 1919 क्या हुआ था बेटा यहाँ पे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब शुरू की, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भर्ती करनी शुरू की। अब सोल्जर किया उनसे, मतलब कैसे विलेजर्स जो थे उन्हीं को सोच के यहाँ पे recruitment किया। अब ये तो बड़ी ही गलत बात थी। इस समय प्राइस राइज हो गया, बड़ी सारी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से अब लोगों को यही लगने लगा कि अब इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से आकर फेंको। यहाँ क्या हुआ, एक लीडर उभर के आते हैं और वो लीडर कौन है? वो है आपके एम के गांधी। ठीक है, सो यहाँ महात्मा गांधी जो है क्या बन के आते हैं? एक भाई आशा की किरण, लहर बन के आते हैं। कब? 1950 में। और इससे पहले गांधी जी कहाँ पे थे? तो इससे पहले गांधी जी है वो साउथ अफ्रीका में थे। तो 1915 में जनवरी के दौरान ये कहाँ आते हैं? ये इंडिया आते हैं। और इंडिया में आकर सबसे पहले 1960 में इंडिया पूरा दर्शन करते हैं कि भाई इंडिया में क्या है। ठीक है, कि भाई इंडिया में दिक्कतें कितनी, ब्रिटिशर्स से कैसे यहाँ पर जो है निपटा जाए। और 1917 में लॉन्च करते हैं सत्याग्रह। भाई क्या लॉन्च करते हैं 1917 में? तो 1917 में यहाँ गांधी जी सत्याग्रह लॉन्च है। कितने? 3 सत्याग्रह करते हैं। कब कब? 1917 और 18 के दौरान यहाँ 3 सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, कौन से सत्याग्रह करते हैं? तो एक करते हैं चंपारण में। ठीक है, चंपारण बिहार में। एक कहाँ करते हैं बेटा? तो एक करते हैं यहाँ पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और एक कहाँ करते हैं? अहमदाबाद में। ये भी कहाँ है? ठीक है, ये भी आपका किधर पे है? तो ये भी आपका है गुजरात में। यहाँ अब आज जो हम बात करनी है कि 19 के, भाई ये तो एक पूरी शुरुआत हो गई। बिल्कुल ऐसे ही सीरीज में आपको क्या करते हुए जाना है? याद करते हुए यहाँ पे जाना है। कैसे याद करोगे कि भाई 19 में गांधी जी वापस आए, 1916 घूमे, ठीक है, 17 और 18 में क्या किए? यहाँ पे सत्याग्रह किए। ठीक है, मूवमेंट किए छोटे छोटे। लेकिन अब गांधी जी को ऐसा था कि भाई एक मास मूवमेंट की जरूरत है। लेकिन इसी दौरान इंडिया में क्या चल रहा था वो अपन को यहाँ देखना जरूरी है। तो यहाँ अगर आप यहाँ बात करोगे तो गांधी जी में यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जैसे ही 1919 के दौरान लोगों के अंदर एक चीज जो पनप रही थी वो क्या थी कि यार यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, तो 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, तो लोगों की भी दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाए, लोग जो है बिल्कुल हैप्पी हो जाए और कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो उन पे इतना ज्यादा कर रहे हैं ना, वो खत्म हो जाए। ऐसा लग रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर है, ब्रिटेन कहाँ है? वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा है, तो इसलिए इंडियन की भी सारी दिक्कत कहाँ खत्म? 1990 में यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ आ गया रॉलेट एक्ट। क्या है भाई रॉलेट एक्ट? ये एक्ट मतलब कानून, ऐसा कानून आया जिसके अंदर क्या हुआ था 1918 वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस दौरान जितने भी इंडियंस था वर्ल्ड वॉर था, तो जितने भी इंडियन ना वो क्या कर रहे थे वहां पे? ज्यादा नेशनलिस्ट फाइटर्स थे, वो क्या कर रहे थे यहाँ पे और ज्यादा तेजी से काम करने। क्या हुआ यहाँ पर? क्या किया कि भाई इतनी तेजी इतना काम होने लगा है, तो हमने बहुत ज्यादा लेवल पे यहाँ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को क्या कर दिया? शुरू कर दिया। सो अब क्या करना था? जब नेशनलिस्ट एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स जब फ्री हुए, किससे फ्री हुए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब फ्री हुए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर रॉलेट एक्ट लेके आ गए। अब रॉलेट एक्ट क्या है? तो यहाँ सर सिडनी है, यहाँ रॉलेट एक्ट लेके आते हैं। और इस रॉलेट एक्ट क्या हुआ? इस रॉलेट एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर क्या लगाने शुरू किए? बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू।
अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे, ये क्या थे? ये रेस्ट्रिक्शंस की अगर अपन यहाँ बात करेंगे तो इनमें क्या हुआ? इन रेस्ट्रिक्शन के अंदर चार इंडियंस एक साथ खड़े नहीं हो सकते, इंडियन कोई भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। याद करो, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर 1970 1918 दौरान सत्याग्रह किए थे तीन, और ये पर क्या हो जाता पर यहाँ क्या शुरू, कहाँ से इंडिया में एक और मूवमेंट की शुरुआत होती। तो आप अपने चैप्टर पे ही स्टक रहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या है, इतनी सारी डेट है, तो आपको पहले एसेंस पता होना चाहिए चैप्टर का। और एसेंस क्या है चैप्टर का? नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म इन इंडिया, किस तरीके से हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ साइडलाइन किया, ब्रिटिशर्स को हमने यहाँ भगा दिया। कैसे भगा दिया? तो हमने यहाँ सीरीज ऑफ एक्ट किए। 15 में, एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे कि 15 में गांधी जी कहां पर आ गए? तो 15 में गांधी जी यहां पर इंडिया आ गए। इंडिया में आने के बाद 16 में क्या किया? 16 में भाई यहां पर जो है हर चीज को यहां पे देखा, समझा, जाना, और 17 में सत्याग्रह किया। और फिर क्या किया? फिर 18 में सत्याग्रह किया। 19 में रॉलेट एक्ट आ गया था, तो फिर रॉलेट सत्याग्रह यहाँ पे किया। अब रॉलेट सत्याग्रह है सभी सिटीज में यहाँ पे आ गया था। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिखनी है। अगर बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, मेरी बात को आपको गांठ बांध कर यहाँ पे रखना है। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर बोर्ड्स में लेके आने हैं तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस ही कोट करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस को कोट नहीं करेंगे, मान के चलो आपके नंबर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट बीइंग द हिंदू एंड मुस्लिम। रॉलेट सत्याग्रह भी आ गया। तो 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या किया गया? रॉलेट सत्याग्रह है। ठीक है जी, तो यहाँ रॉलेट सत्याग्रह। ओके, अब रॉलेट सत्याग्रह भी हो जाता। जब रॉलेट सत्याग्रह बेटा यहाँ पर हुआ, इसके बाद गांधी जी को एक चीज और रियलाइज हुई कि अब ऑल इंडिया लेवल क्या करना है? ऑल इंडिया लेवल एक ऐसा मूवमेंट जनरेट करना है, ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना है जो मूवमेंट पूरे इंडिया में क्रांति लेके आए। क्योंकि इंडिया में कौन रह रहा है? तो बेसिकली इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी यहाँ पे रह रही हैं। तो इन दो कम्युनिटी को बेटा यूनाइट करना होगा। तो इनको यूनाइट करने के लिए कोई ऐसा मूवमेंट आना पड़ेगा। और ऐसा कोई कॉज गांधी जी ढूंढ रहे थे कि यार कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले जो यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर सब चीजों को यहाँ क्या कर दे भाई, सही कर दे। तो यहाँ गांधी जी को समझ में आया कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना, तो उस समय वर्ल्ड वॉर में कौन हार गया भाई? टर्की हार गया, ऑटोमन एम्पायर हार गया। जब ऑटोमन एम्पायर हारा है, वो बनाता है, लेकिन जो हार जाता है ना, बहुत ज्यादा मतलब क्या, उस बदनामी का यहाँ पर और यहाँ पे घूसत का पीना पड़ता है। तो वही यहाँ किसके साथ हुआ? ऑटोमन एम्पायर के साथ। कि भाई ऑटोमन एम्पायर ने क्या हुआ, यहाँ जिल्लत झेली बहुत। भाई कैसे जिल्लत झेली? तो उसी समय एक न्यूज फैली, क्या? कि भाई यहाँ वन वे ऑफ डूइंग वाज द खिलाफत इशू। गांधी जी ने कहा एक करना। अभी तक भाई 17 18 सत्याग्रह कर लिए, 19 में रॉलेट सत्याग्रह कर लिया, इतने सारे सत्याग्रह गांधी जी ले आए। अब इन सत्याग्रह में गांधी ने रियलाइज किया कि सबको ऐड करना पड़ेगा। सबको ऐड कैसे करेंगे? सबको ऐड करेंगे जब हिंदू साथ में है, तो मुस्लिम को जोड़ा जाएगा। जब मुस्लिम के किसी मुद्दे पर बात करें, और उस समय ज्यादा वायरल मुद्दा था, कौन सा था? खिलाफत इशू। व्हाट इज खिलाफत इशू? अगर मैं आपको समझ, और फर्स्ट खत्म था तो रन टर्की का वो क्या हो गया था? टर्की हार गया था। तो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर साम्राज्य था उनका, ये हार चुका था। तो इसके हारने पर जो वहां पर पॉलिटिकल हेड है, खलीफ,
के साथ क्या हो गया था भाई, उनके उनको एक बहुत ज्यादा शर्मसार ट्रिटी साइन करवाई गई और उनसे उनका एरिया ले लिया गया। तो भाई जब खलीफ जो पॉलिटिकल और रिलीजियस गुरु है इस्लामिक धर्म के गुरु है, जब उनके साथ कुछ गलत होगा तो हर जगह मुस्लिम के आउट द वर्ल्ड क्या हुए, भड़कना यहाँ। और जब यहाँ पे मुस्लिम भड़क रहे थे तो क्या हुआ कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अभी ऑटोमन टर्की जो क्या था, और ये रूमर बहुत स्प्रेड हुआ कि भाई यहाँ पे जो एम्परर है, इस्लामिक हेड खलीफा है, क्या करवाया गया, एक बहुत बड़ा शर्मसार ट्रिटी साइन यहाँ पे करवाई गई है। और इस वजह से मुस्लिम भड़क गए, और जो इंडिया में मुस्लिम भी भड़के, तो जब इंडिया में मुस्लिम भड़के तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई। कहाँ पर, बॉम्बे में। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई, और यहाँ दो भाई थे, यंग लीडर्स थे। कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने क्या किया, तो बेटा इन्होंने यहाँ पर खिलाफत, यहाँ पे क्या शुरू हुआ, खिलाफत मूव, खिलाफत मूव। बट इस खिलाफत मूव अब आपको समझ में आ गया कि भाई जब यहाँ था तो क्या किया, यहाँ पे ऐसा मुस्लिम था, और इंडिया में भी की शुरुआत की। बस गांधी जी ने इसी पा लिया, इसी को पकड़ लिया। गांधी जी ने कहा कि भाई खिलाफत मूवमेंट में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं साथ दूंगा, तो साथ में आ गए ना। और जब मुस्लिम साथ में आएंगे तो क्या होगा, तो फिर कर ले, फिर तो बस साथ में जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो गांधी जी ने इसी इशू को मुद्दा बनाया, इंडियंस को साथ में जोड़ा, और गांधी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर अम्ब्रेला। तो गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया, और कलकत्ता में एक सेशन किया। क्या हुआ भाई, यहाँ पर 1919 दौरान क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट चल रहा। क्या शुरू हुआ, खिलाफत मूवमेंट। किसके द्वारा शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट, ओ ब्रदर, शौकत अली, मोहम्मद। और फिर इसी के इमीडिएट रिस्पांस में 1920 में गांधी जी ने क्या किया, 20 में सितंबर में कलकत्ता का एक सेशन रखा। क्या सेशन रखा, कलकत्ता सेशन, ठीक है। यहाँ पर कैलकटा सेशन रखा कब, सितंबर में। और यहाँ यूनिट, और यहाँ सबको कन्विंस किया कि हम राज भी पाएंगे, और हम यहाँ पर खलीफ की जो यहाँ पे इंसल्ट हुई है उसका बदला भी लेंगे। और यहाँ से शुरू होता है एक इंडिया वाइड फर्स्ट ऑफ इंडिया मूवमेंट, जिसका नाम क्या था, नॉन, क्या था, और ये जो नॉन कोऑपरेशन है, गांधी जी ने देखो इन इज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश इंडिया विद द कोऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि गांधी जी को यही लगता रहा, और गांधी जी ने अपनी किताब में भी लिखा है हिंद स्वराज में 1909 में लिखी थी कि ब्रिटिश रूल फूल रहा है क्योंकि इंडियंस को, अगर इंडियन कॉपरेट करने से मना कर दे, देखो ये कितने हैं, ये 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 25 होंगे, 50,000 होंगे, पर इंडियंस बराबर तो नहीं ना, लाखों की नहीं होंगे। तो अगर इंडियन कॉपरेट करना बंद कर दे, या जो यहाँ पर है वो कॉपरेट करना बंद कर दे, तो भाई हम ब्रिटिशर्स को काल के फेंक देंगे, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स की आत्मा कांपेगी। तो हमें क्या करना, ये ऑल इंडिया फर्स्ट मूवमेंट याद रखना, पहला ऑल गांधी जी ने यहाँ पे किया नॉन कॉपरेशन, कि भाई यहाँ पे हम कॉपरेट कॉपरेट करने से ही मना कर दे ब्रिटिशर्स को, का सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम में दम की। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, एक मूवमेंट किया। तो ये पहला, देखो अभी तक तो गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किया, यहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट किया, अहमदाबाद में किया, और कहाँ पे किया, और रॉलेट सत्याग्रह किया। लेकिन अब ये ऑल इंडिया मूवमेंट, पूरे इंडिया को ये सत्याग्रह सिर्फ छोटी जगहों पर, एक एक रीजन ऑल इंडिया लेवल था। ऑल इंडिया मूवमेंट मतलब कि यहाँ गांधी जी ने इसको, इसमें प्लस हिंदू, कि भाई मुस्लिम प्लस हिंदू का इस मूवमेंट, किससे, और क्या नाम दिया इसका, भाई अब हम यहाँ क्या नहीं करेंगे, नहीं, जिसमें कई सारी स्टेजेस में ये मूवमेंट सबसे पहले। अब ये आपको यहाँ नोट, ये जो
है ये स्टेजेस में हुआ कि भाई कैसे ये हुआ कि पहले हम गवर्नमेंट के अवार्ड्स को छोड़ दें। सबसे पहले क्या छोड़ेंगे, गवर्नमेंट के अवार्ड्स को अबेंडन कर देंगे, छोड़ देंगे। सिविल सर्विसेज जितने भी देखो ऑपरेट नहीं कर इन एसेंस। गांधी जी क्या बोल रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं बस इस जैसे क्या हो रहा है, को अगर बाहर निकाल के फेंकना है इंडियन क्या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कॉपरेट नहीं स्टेजेस में करें। पहले तो गवर्नमेंट के अवार्ड छोड़ेंगे, गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज को यहाँ छोड़ देंगे, सब सर्विसेज को यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब आर्मी पुलिस को सब फॉरेन गुड्स सबको हटा देंगे। देन केस ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेशन, और अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया कि भाई अगर हमने उनके स्कूल कॉलेजेस और फिर अगर वो हमारे ऊपर ताने कसने के लिए आए तो फिर हम शुरुआत करेंगे नॉन कॉपरेट की। तो ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली एक्सटेंसिवली और इसके दौरान मतलब गांधी जी ने सबको क्या किया, मोबिलाइज करना में हुआ 15, 17, 18, 19, 20 में आ गया और 20 में नॉन आ गए, सब कुछ यहाँ पर ये क्या कर रहे थे। एंड मेनी ऑफ द कांग्रेस कंसर्न सब इस पर यार ये क्या ही बात कर रहे हैं, ये क्या ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी भाई मंथ्स लगे, सितंबर से दिसंबर लग गया सबको मनाने में, और फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट नागपुर का कांग्रेस था। अब हमने नागपुर में कांग्रेस हुआ कब, 19 दिसंबर में सेशन हुआ नागपुर में, और फाइनली यहाँ फाइनली हम आने के तैयार हैं। तो अब हम यहाँ नॉन मतलब अब हम यहाँ सुनने नहीं वाले हैं। तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट यहाँ जनवरी से दिसंबर में अडॉप्ट किया, दिसंबर में सब मान गए, दिसंबर से भाई लग गया सब कांग्रेस के लिए कह रहे थे हमें अपने हम तो मतलब कुछ कहने वाले थे कि नहीं नहीं यार हम तो ब्रिटिशर्स की सरकार में घुस जाते हैं, लेकिन गांधी जी को मनाने में समय गांधी जी ने आया और फाइनली क्या कर लिया, हमने जनवरी में क्या लॉन्च किया, खिलाफत और मुस्लिम, भाई हमें काम करना है तो खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च हुआ। और नॉन तो 1950 में गांधी जी टर्न बैक आए, 16 में सब कुछ देखा समझा, 17 में पहला सत्याग्रह किया चंपारण में, फिर आपका 18 लग गए तो और सत्याग्रह किया में किया आपका, और कहाँ पे किया तो खेड़ा में किया और अहमदाबाद में किया, 19 में पलट सत्याग्रह किया, कांग्रेस का सेशन हुआ, और 20 में यहाँ पर क्या हुआ, नागपुर सेशन हुआ, और नागपुर सेशन के साथ 91 में जनवरी में हमने अब अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि वाई वी कॉल खिलाफत, और तो आपको यहाँ लिखना है कहते हैं अपन खिलाफत और बिकॉज इधर पे हमने गांधी जी का मेन ऑब्जेक्ट था और मुस्लिम तो यहाँ यूनाइट होंगे जब हम उनके कोर मुद्दे को समझें। कोर मुद्दा था था कि पावर या खलीफा है तो इफेक्ट को कर आना, इसलिए ये मुस्लिम और हिंदू यूनाइट करके नॉन कॉपरेशन तो हमने नॉन क्या था, स्टेजेस क्या है कि भाई शुरुआत में गवर्नमेंट अवार्ड छोड़ फॉरेन गुड्स बाहर से सामान आए, चाहे फॉरेन हो वेस्ट आएंगे, खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनका नॉन बाइकआउट कर देंगे, सारी चीजों को कर देंगे, नहीं ये सब खराब है, ये हमने। और सबसे पहले ये मूवमेंट है मेन क्या था, आज के क्या चाहिए, सेल्फ राज चाहिए, और इस स्वराज के लिए क्या किया यहाँ, अब ये मूवमेंट स्टेजेस में हुआ कि भाई टाउन्स में कैसा था, हर जगह देखेंगे कि नॉन को पहला ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट था जो हर किसी ने पार्टिसिपेट, जब हर किसी ने पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पर कैसे मतलब कैसे कैसे फैला, कस्बों में कैसे फैला, सब जगह तो टाउन्स में फैला, तो है वो मिडिल क्लास के साथ स्टार्ट हर जगह, चाहे वो फ्रांस
क्लास से शुरू, कैसे शुरू करती है मिडिल क्लास? यहाँ जो मिडिल क्लास है ना बच्चे, वो क्या करती है, क्लास यहाँ पर, ठीक है, उसको थोड़ी है, और ना पढ़ाई है ना पैसा है, क्यों? टाउन्स में क्लास ने और यहाँ बच्चों में ये है कौन, क्या हुआ, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज के, टीचर्स ने रिजाइन कर दिए, टीचर के, लॉयर्स ने किया अपना सर्विसेज, एंड जो इलेक्शन हो रहे थे भाई, यहाँ पर इलेक्शन भी, पर एक्सेप्शन किसने ये सब नहीं किया? मद्रास, मद्रास के लिए इलेक्शन को, मतलब वहां अगर इलेक्शन हो रहे थे, ने कहा नहीं हम करेंगे, लेकिन मद्रास ने यहाँ पर बॉय, यही क्वेश्चन लेना है, एक्सेप्शन, और याद रखना, बस एनसीआर, अगर आपको उठा, बस यही साथी को आपको देख, क्लास को छोड़ के सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, तभी चाहे लॉयर, चाहे स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, और यहाँ यहाँ ना कि हम, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बात करें कि लोगों ने नहीं किया, आगे का